इथेरियम और लेयर 2 क्या बुल रन में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको इथेरियम के मसाइल को समझना बहुत जरूरी है और क्यों लेयर 2 का नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। अगर आप इथेरियम या लेयर 2 के किसी भी प्रोजेक्ट में हैं तो आज ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं आपको ऐसी तारीख और मुस्तकबिल की पेशगोई करने जा रहा हूं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर असरअंदाज होगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. इथेरियम के बानी वितालिक ब्यूटेरिन ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और बताया कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस का सबसे महफूज तरीका है। लेयर 2 इस सारे मामले को मजीद बेहतर बना रही हैं। अब यहां यह सवाल है कि आखिर वितालिक ने यह क्यों लिखा, वो कहना क्या चाह रहे हैं? तो भाई, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि एक नया नैरेटिव है जो वो बुल रन के लिए बना रहा है ताकि एक बार फिर इन्वेस्टर्स को इथेरियम में लाया जा सके। अगर आप इस मामले की तारीख नहीं जानते तो आपको इथेरियम और लेयर 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से तारीख को पहले समझें। तो अगर आपको नहीं पता तो 2021 के बुल रन में इथेरियम पर एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम से कम $50 हो गई थी। हाँ, कम से कम $50 और ज्यादा से ज्यादा 6 इथेरियम तक ये कॉस्ट गई। यानी योगा लैब्स जब एक एनएफटी मिंट कर रही थी तो कम से कम 6 इथेरियम सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दे रही थी, जिसकी वजह से इथेरियम बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो गई। एक आम यूजर के लिए तो इस पर आना ही नामुमकिन हो गया। यही वो मौका था कि इथेरियम का यूजर बिल्कुल खत्म हो गया। तब उन्होंने फैसला किया कि नेटवर्क की बुनियाद बदलें और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाएं, जिसके नतीजे में ये 2022 में अपग्रेड लाए और प्रूफ ऑफ स्टेक पर चले गए। इस तब्दीली की वजह से इथेरियम की रोजाना सप्लाई में 90% कमी हुई। जी हां, सप्लाई 90% कम हुई। तब जाकर इथेरियम की प्राइस बची। ये $800 के बॉटम के बाद वापस रिकवर कर गया क्योंकि सप्लाई ही खत्म हो गई थी। इथेरियम में से इन्फ्लेशन खत्म हुई और ये डिफ्लेशनरी टोकन हो गया। इसी वजह से इसकी रिकवरी बाकी आल्ट कॉइन से बेहतर रही। मगर इतनी बड़ी तब्दीली करने के बाद भी आप ये सोच सकते हैं कि अब भी इथेरियम पर एवरेज ट्रांजैक्शन $6 है। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंकों के बराबर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूदा सिस्टम के खिलाफ थी क्योंकि पूरा सिस्टम ही मैनिपुलेशन पर है, सेंट्रलाइज्ड है और यहां पर ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन इथेरियम पर यह कॉस्ट मौजूदा सिस्टम से भी आगे निकल गई है। अब मामला था कि इस सब को कैसे मैनेज किया जाए, तो इन्होंने लेयर 2 का सिस्टम मुतारफ कराया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने लेयर 2 की पूरी टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हैं। इसी वीडियो की बुनियाद पर मैं यहां ये कह रहा हूं कि ना तो लेयर 2 सेफ है और ना ही डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन यहां फीस स्ट्रक्चर कम है। यानी आप $0.2 की फीस से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इस लेयर 2 सिस्टम पर काफी तनकीद होती है, लेकिन इथेरियम का बहुत सा बोझ इन्होंने अपने सर उठा लिया है और इथेरियम पर ट्रांजैक्शन फीस कम हो गई है। यह अब भी $6 के करीब है, जो मेरे नजदीक अब भी ज्यादा है। तो वितालिक बुनियादी तौर पर यह नैरेटिव बना रहा है कि आप लेयर 2 पर आएं और इथेरियम को इस्तेमाल करें। यूं इस बार वो बराह रास्त लोगों को इथेरियम इस्तेमाल करने का नैरेटिव नहीं बेच रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर मौजूदा यूजर्स इथेरियम की बीकन चेन पर डबल भी हो गए तो यहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर इनका तमाम नैरेटिव तबाह हो जाएगा। इथेरियम की कोशिश है कि दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इदारों को अपनी चेन पर लाएं, जिन्हें हम रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन कहते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किसी भी तौर पर ये इदारे इथेरियम का बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से वो बुल रन के लिए नया नैरेटिव बना रहे हैं ताकि लेयर 2 पर लोग ज्यादा से ज्यादा आए, उनको यही एहसास हो कि वो इथेरियम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो किसी भी तौर पर इथेरियम नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड चेन पर हैं जहां इनका पैसा महफूज नहीं, क्योंकि वो इथेरियम से मुख्तलिफ चीज है। इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी सेफ्टी इथेरियम से बिल्कुल अलग है। इथेरियम पर इस वक्त काफी बात हो रही है। ब्लैक रॉक ने तो ETF की दरखास्त भी दे दी है।
लेकिन इस सब के बावजूद इथेरियम अपने अंदर मौजूद मसाइल को खत्म नहीं कर पाई। इन्होंने अपनी बुनियाद बदल ली, यानी ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर गए, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अपने स्ट्रक्चर की खामी ठीक नहीं कर सके। इसी वजह से विटालिक ब्यूटेरॉन अब नया नैरेटिव मार्केट को बेच रहे हैं। इस नैरेटिव को बेचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मार्केटिंग भी हो रही है। अब इस सब को प्राइसिंग करने की जरूरत है ताकि हमें पता लगे कि प्रॉफिट कहां है। यहां पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इथेरियम लेयर 2 के तमाम टोकन फीस टोकन नहीं होते, यानी इनसे फीस अदा नहीं होती। फीस इथेरियम में ही अदा करनी होती है। यह वो तरीका है जिससे हमें मालूम होता है कि अगर इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी तो लेयर 2 की प्राइस भी बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर होता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, खरीदारी ज्यादा होती है, तो लेयर 2 के टोकन ज्यादा बढ़ते हैं और इथेरियम कम बढ़ता है, तो ये इथेरियम को ही आउट परफॉर्म कर देते हैं। इसी वजह से अगर आप इथेरियम में हैं तो लेयर 2 टोकन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये इथेरियम से बड़े रिटर्न देंगे। इसी वजह से ARB और पॉलीगॉन इंतहाई अहम टोकन्स हैं, क्योंकि ये बीकन चेन पर मौजूद बेस्टर प्रोजेक्ट्स को अब होस्ट कर रहे हैं। बुलरन में इन पर मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि इथेरियम पर अब आने वाले नए प्रोजेक्ट्स बीकन चेन की बजाय लेयर 2 पर ही जाएंगे। इसी वजह से इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने का चांस है। दूसरी तरफ अब विटालिक भी अपना पूरा नैरेटिव इथेरियम पर नहीं बल्कि लेयर 2 पर बना रहे हैं ताकि इनको काबिल कबूल बनाया जा सके। ये नैरेटिव की शिफ्ट मेरे और आपके लिए प्रॉफिट की शिफ्ट है कि हम और आप प्रॉफिट कहां से कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि इथेरियम इस बार 22,000 से 28,000 डॉलर के दरमियान जाएगा। ये बहुत कभी इम्कान है, लेकिन इसके लेयर 2 अगर $1 से $100 तक जाते हैं तो फिर ये ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। इसी वजह से इस सारे खेल को प्रॉफिट की नजर से देखने की जरूरत है। हम में से बेशतर अफराद डीफाई या लेयर 2 तो इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ टोकन खरीदते हैं और वो भी एक्सचेंज से, तो हमारा इनकी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन से ताल्लुक नहीं होता। हम सिर्फ अपने प्रॉफिट देखते हैं क्योंकि हमारी नजर इससे आगे नहीं जाती। हाँ, अगर आप ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूसरी ब्लॉकचेन देखें, क्योंकि लेयर 2 या इथेरियम मेरे और आपके लिए नहीं है। लेयर 2 के स्ट्रक्चर पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वजह से मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुका हूं। आप सब मेरे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये पूरी तरक्की आपकी वजह से हुई है। अगर आप सब साथ ना देते तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन इस सब से मुझे ये खुशी जरूर हुई है कि आप सब मेरी बातों को अहमियत दे रहे हैं और मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूं। प्लीज मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।